सतरो पापते तो बातु देवत्यो कलायां रक्षायां जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज एक सुंदर प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। प्रियव्रत उत्तानपाद सतरो पापते श्रुतौ वासुदेवत् कलायां रक्षायां जगत स्थितौ। प्रियव्रत, जो आपको प्रिय हो, तो प्रिय जो अच्छा लगे। व्रत का यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में तो दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। प्रिय व्रत का अर्थ है कि अपने जीवन में सुंदर व्रत की प्रतिज्ञा, मतलब अपने कर्म प्रधान की प्रतिज्ञा, जिसका समाज में ऊंची प्रतिष्ठा हो, उसी का नाम है उत्तानपाद। आइए राजा उत्तानपाद की कथा को आज आप लोग श्रवण करवाता हूं। ना गृहम गृहमृत्या गृहद गृहमुच्यते। नारी स्त्री का ही मातृशक्ति का नाम ही घर है। जिस घर में मातृशक्ति, जिस घर में मातृशक्ति का आदर होता है, वहीं सुनीति का अर्थ है जिसका जीवन की नीति अच्छी हो, आदर्श का भाव हो, वह सुनीति है। सुरुचि, सूरज का अर्थ है जो अपने मनमानी के ही जीवन में चले, अपने मन के कार्य का करे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, राजा उत्तानपाद की तीर्थरा से दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति महारानी के बड़े बच्चे का नाम है ध्रुव महाराज जी, और छोटे रानी के नाम है उत्तानपाद, उत्तम। उत्तानपाद के पुत्र उत्तम। पर जो महाराज में बड़ी विशेषता थी, जिस घर में दो पत्नियां हों तो निश्चित है कि एक का सम्मान मिलेगा, एक का सम्मान नहीं मिलेगा। महाराज उत्तानपाद की जो रानी, बड़ी रानी है सुनीति, सुनीति महारानी अपने बच्चे ध्रुव महाराज जी को लेकर के राज परिवार से अलग अपनी एक की कुटिया बना लेती हैं और कुटिया बना करके अपना निवास स्थान बना लेती है। और माता सुनीति जी जहां भी जाती हैं, अपने बच्चे को साथ में लेके जाती है। शास्त्रों में कहा जाता, होनहार के बिरवान ये लखत चीकने पात।
जिस वृक्षारोपण को आप तैयार करेंगे वह वृक्ष बचपन से ही पहले सुंदर पौधा होता लगता कि तैयार हो जाएगा। तो होनहार वृक्ष क्या है? बच्चे हैं। जिसके घर में अच्छी संस्कृति होगी, अच्छी वातावरण होगा, जिसके घर में अच्छी मर्यादाएं होगी, उसी का बच्चा होनहार पड़ेगा। ना गृहम न गृह मिथ्यात्। और माता सुनीति के जीवन में मन में संकल्प लेते हैं कि मैं अपने बच्चे को एक आदर्शवान बनाऊंगा, एक तेजस्वी बनाऊंगा, एक मनस्वी बनाऊंगा। ये मां पर निर्भर होता है। मां चाहती तो अपने बच्चे को एक संस्कारितवान पुत्र बना देती है। इस गृहस्थाश्रम को एक संस्कारितवान गृहस्थाश्रम बना देती है। और इस गृहस्थाश्रम में जो मातृशक्ति है, यदि मातृशक्ति गृहस्थाश्रम को नष्ट करना चाहे तो ये क्षण में नष्ट भी कर सकती है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, इसी घर में स्वर्ग और नरक है। यदि मातृशक्ति इस घर को ही सुंदर स्वर्ग और वैकुंठम में ही बना देती है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, मेरा शास्त्र भी कहता, मेरा वेदांत भी कहता है, माता प्रथम गुरु होती है। अपने पुत्र के लिए माता प्रथम गुरु होती हैं। बालक को आप अच्छे संत बना दीजिए, बालक को आप अच्छे अधिकारी बना दीजिए। अम्मा चाहे तो बालक को भी अच्छे जीव जंतर भी बना दे। दोनों सब कुछ मां ही पर निर्भर होता है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, महाराज ध्रुव जी कहते हैं, ध्रुव महाराज जी एक संस्कारवान व्यक्ति, राजपुत्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये तो बच्चे के आत्मनिर्भर गुण प्राप्त होता है। यह जो आजकल सांसारिक लाल पीले वस्त्र वाले भगवाधारी पर्याप्त रहते हैं, गली गली मोहल्ले बोले, बाबा पीले वस्त्र से नहीं बनते। हमारे जो बड़े बड़े संत भगवान बने हैं वो आत्म तपस्या करके बनते हैं। बड़ी कठोर तपस्या करके ज्ञान अर्जित करके तब वो संत भगवान की उपाधि पाते हैं। और ये जो टोला मोहल्ला में दाढ़ी रख करके बड़े बड़े लाल पीला गमछा डाल के संत नहीं कहलाते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, कहने का अर्थ यह है कि एक बच्चे को संस्कार देने का सामर्थ्य सिर्फ मां में है। सुनीति मैया जहां पर भी जाती हैं, अपने बच्चे को सुंदर कथा भागवत संत भगवान वहां पर ले जाती है। अब बालक को संत ततंग कराती है, संतों से ततंग। जैसे हम आप अपने छोटे बालक को क्या सिखाते हैं कि आपके बड़े पिताजी हैं, बड़े चाचा हैं इत्यादि, इनको प्रणाम करो। पर आजकल हमारे समाज में क्या चल गया है,
हम लोग दिखाते टाटा टाटा कर लो, न टा है न बा है, जय श्री राम है। ये नहीं देना चाहिए। हमारे भारतीय मूल संस्कृति में बिल्कुल भूल कर भी नहीं देना चाहिए। माता सुनीति जहां भी जाती हैं तो क्या करती हैं कि बच्चे दिखाती, पहले तुम छत्री हो, छत्री का परम धर्म है संतों के चरणों में नमन करो, प्रणाम करो। दूसरी बात, जहां जाती तो कथा भागवत होती है, सत्संग करती हैं। इस तरह से ध्रुव महाराज जी 4 वर्ष के हो गए, पर ध्रुव महाराज जी बड़े तेजस्वी बालक हैं। दूसरी बात, सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, ये तो बालक को संतों का सत्संग मिल जाए, कथा भागवत के सत्संग मिल जाए, सबसे बड़ा वरदान वही है। संतों ने कहा, बेटी ये जो तुम्हारे पुत्र है यह बड़ा होनहार पुत्र है। एक तो राजा उत्तानपाद का पुत्र, दूसरी बात ध्रुव महाराज जी संतों के सत्संग में कथा भागवत करना। एक दिन ध्रुव महाराज जी के मन में बड़ी विचित्र इच्छा प्रबल हुई। ध्रुव महाराज जी अपने मन में विचार किया कि माता मुझे कुछ छिपा करके रखती है, क्योंकि जब ध्रुव महाराज जी बड़े हो गए तो माँ अपने राजमहल से त्याग करके अपने अलग निवास बना लेती है। बालक को जाकर के अलग से निवास करती हैं। तो ध्रुव महाराज जी एक दिन अपने मन में विचार किया कि मैं भी अपनी जो छोटी माँ उसके महल में घूम आऊं। एकदा तुरुचे पत्रमंकमारोपलालयम् औत्तवं नारुकृतं द्रवत् राजाभिनन्दतो। जब ध्रुव महाराज जी राजमहल में पहुंचते हैं तो पिताजी एक ऊंचड़ सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बगल में छोटी माता बैठी है। यद्यपि उत्तानपाद अपने पुत्र को गोद में लेना चाहते हैं, पर छोटी माँ ध्रुव महाराज जी की राजा उत्तानपाद को मना कर देती है। कहती है, बेटा ध्रुव तुम इस राज्य के अधिकारी नहीं हो। बालोपियत आत्मानेत्री गर्भतम भृता नूनम वेदम भवाय दुर्लभेति मनोरथा। क्या कहती दूसरी मां कि तुम तो मेरे गर्भ से जन्म ही नहीं लिया है। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है तो तुम इस राज्य की गद्दी पर बैठने के अधिकारी बिल्कुल नहीं हो। राज्य का छोटी माँ के द्वारा अपमानित कर दिया जाता है। जब छोटी माँ के द्वारा अपमानित कर दिया जाता है तो ध्रुव महाराज जी दुखी होकर के रोते हुए अपने आश्रम में लौट के आते हैं। ध्रुव महाराज जी अपने आश्रम में लौट करके आए। माता अपनी माँ सुनीति से कहा, माँ आज मेरी छोटी माँ मुझे बड़े कटु शब्दों का उपयोग किया है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित जब नारायण की कृपा होती है तभी भगवान का परम भक्त माँ के गर्भ में आता है। पर जायते माँ होना चाहिए
मां ने जाकर के ध्रुव महाराज जी की बात को प्रमाणित कर देती है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आज ध्रुव महाराज जी का अपमान नहीं हुआ है। आज ध्रुव महाराज जी के भगवान का अपमान किया है। क्यों? कि जो बालक जीवन में सत्संग करता है, भगवत कथा प्रेमी होता है, संतों की सेवा करता है, वह भगवत प्रेमी व्यक्ति कहलाता है। ऐसे ध्रुव महाराज जी को जो अपमान किया गया है, आज ध्रुव महाराज जी को अपमान करने का कारण छोटी मां का होता है। क्योंकि ध्रुव महाराज जी में सगुण विद्यमान है, नवदा भक्ति विद्यमान है। जिन्होंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को जीता, ऐसे परम लाडले आज ध्रुव महाराज जी का अपमान किया गया है। 4 वर्ष की बालक ने एक शब्द जो मां कहती है कि तुम तपस्या करो और फिर मेरे कोख में जन्म लो, तब इस राज्य का अधिकारी बनोगे। पर मां क्या कहती है कि बेटा वास्तव में पिता रूपी गोद से न बैठ करके मानव रूपी गोद को त्याग करके भगवान रूपी गोद में बैठने की इच्छा यदि मां ने जागृत किया है, इससे बढ़कर के क्या होगा। मां मंगलमता में परे के जन्मो यदम सत्यम पुरुषाभिहितं भवान में यदुर्भार्या उदरित गृहीता। ध्रुव महाराज जी भी अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं भी जाकर के नारायण की तपस्या करूंगा। पौत्रवती युवती जगतोई रघुवत भगवत जात सुत होई। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, ध्रुव महाराज जी 4 वर्ष के बालक हैं। ध्रुव महाराज जी ने 4 वर्ष के बालक अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं ऐसे नारायण की खोज करूंगा। ध्रुव महाराज जी ने पूछा कि मां भगवान कहाँ रहते हैं? सर्वत्र हैं जाता है। दूसरी बात, मुझे उपाय क्या चाहिए? सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, पहले जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। संकल्प तो होती है, ये मेरा पात्र कहता है, गुर बिनु भव निधि तरई न कोय, जो बिरंज शंकर समय कोई। बिना गुरु के भव सागर से मुक्ति नहीं है। आपको गुरु एक बनाना ही पड़ेगा। 24 गुरुओं का वर्णन करूंगा, पर प्रथम गुरु इस भव रूपी संसार से मुक्त करने वाला कुल गुरु कहलाता है। और बिना कुल गुरु के भव सागर से, बिना गुरु के भव सागर से मुक्ति नहीं मिल सकती। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, यदि चाहे तो ये भव सागर से मुक्ति का देने का पावर इनके पास भी नहीं है। ये देवता
हित भव सागर से मुक्ति देने का पावर यदि कोई किसी को मिला तो गुरु को मिला। अब एक लिए प्रमाण आप देखिए, देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति महाराज जी थे। दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी थे। पर देखिए विशेषताएं, शुक्राचार्य जी अपने शिष्यों से खूब सम्मान पाते थे। इसलिए शुक्राचार्य अपने शिष्य के ऊपर प्रसन्न होकर के राजगद्दी पर बैठा दिया था। इंद्रलोक पर राजा बलि को बैठा दिया था। आज देवता लोग के जब स्वभाव बिगड़ जाता है तो गुरु का अपमान कर देते हैं। जब गुरु कुछ बोलता नहीं है, पर यदि मन से गुरु रूठ हो जाता है तो शिष्य का कल्याण नहीं होता। गुर बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंति शंकर सन होई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित देवते नारद रास्ते में मिल गए महाराज ध्रुव जी को, तो गुरु भी कहते होना चाहिए पहले स्वेला का खूब ठोक के परीक्षण करना चाहिए कि चित्त भी गुरु के वचनों को स्वीकार करने वाला है कि नहीं। महाराज ध्रुव जी जब मिलते हैं तो देवते नारद जी ने ध्रुव महाराज जी को नाना प्रकार से परीक्षण किया है। नारम ज्ञानम ददाति ते नारद, जो ज्ञान देता है उसे ही नारद कहते हैं। ज्ञानम ददाति नारदा। और चित्त भी कहता होना चाहिए कि गुरु के प्रति सम्मान करने वाला चित्त भी होना चाहिए। तो दोनों को परीक्षण करना चाहिए। आजकल गुरु भी लोग कहते हैं कि मुझे मिल जाते हैं, अब चित्त भी कहता है कि तो दोनों को बराबर बराबर मिल गए, गुरु चेला पता चला राधे राधे, है ना। ऐसा नहीं, कहते होना चाहिए नारद कहते तो बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। ध्रुव महाराज जी को कहते ध्रुव जी अभी तो आप छोटे थे, बालक हो, अभी आपके उम्र खेलने कूदने, ये छोटी माता के बातों पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। पर ध्रुव महाराज जी परम भक्त लाडले, परम भक्त वो लाडले ध्रुव जी जब देखते हैं कि नहीं मुझे भगवत शरणागति लेनी है, तब ध्रुव महाराज जी को 12 अक्षर का मंत्र दिया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र दे दिया। नारद जी मंत्र देने के बाद ध्रुव जी ने दीक्षा को ग्रहण कर लिया। जितने भी इतिहास पुराण वेद शास्त्र ये तभी बताए गए हैं। ये दिव्य क्या है कि आप यमुना जी के किनारे चले जाइए, मधुवन में चले जाइए, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए कंद मूल फल की भी जरूरत होगी। ध्रुव महाराज जी यमुना जी के किनारे पहुंचे और यमुना जी के किनारे पहुंच करके ध्रुवराज जी अपनी तपस्या प्रारंभ कर दिए। त्रिरात्रे त्रिरात्रे प्राप्ते कैपित भरदातना आत्मवेत्यानुतारेण मातम नित्यम हरि। ध्रुव महाराज जी का अखंड व्रत प्रारंभ हुआ। आज प्रथम दिन त्रिरात्रे त्रिरात्रे ध्रुव महाराज जी प्रथम दिवस में एक दिन का अंतर दिया 3 दिन में। 3 दिन के बाद फिर गए 12 दिन
ऐसे महाराज ध्रुव जी की तपस्या चली। पंचमे मात्यानुप्राप्ते, पंचमे मात्यानुप्राप्ते जितत्वातो निपात्मजा जायनम ब्रह्म पदैकेन्द्रवार चला। आज जब ध्रुव महाराज जी के 5वां महीना आया, तब ध्रुव महाराज जी अखंड व्रत प्रारंभ कर दिया। ध्रुव महाराज जी सब को त्याग दिया, कंद मूल फल जल सब कुछ त्याग दिया। और ध्रुव महाराज जी दाहिने अंगूठे के बल पर बाएं अंगूठे को लपेट करके और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के अखंड व्रत प्रारंभ हुआ। और ध्रुव महाराज जी कितनी बड़ी कठोर तपस्या के कारण संसार की हवा पानी तेज सूर्य सब कुछ बंद हो गया, सारा संसार जल उठा। कभी छटपटाहट होने लगती है तो नैवं विदामो भगवन प्राणरादम चरात्र तत्वदामना। में इंद्र देवता की बड़ी छटपटाहट हो जाती है कि मेरा तपस्या करने वाला व्यक्ति मेरी गद्दी को ले लेगा। ध्रुव महाराज जी विधेय तन्मोक्षम प्राप्त भयं ताम तैणम ततरण्यम। समस्त देवता लोग जाकर के भगवान के शरणागति नारायण के शरणागति होते। देवताओं की ताकत नहीं है, भगवान नारायण के शरणागति होते हैं। कहते नारायण बचाइए बचाइए बचाइए, सारा संसार जलने लगा। भगवान नारायण ने कहते हैं कि आप लोग शांति बनाइए, मेरा परम भक्त ध्रुव महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। आंखों के सामने आप देखिए कितनी सुंदर झांकी है। भगवान सुंदर अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और ध्रुव महाराज जी जहां पर मधुबन में तपस्या कर रहे हैं, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित एक क्षण के लिए भगवान को ध्यान कीजिए, अपने हृदय में भगवान को उतारिए कि भगवान की कितनी सुंदर झांकी है। स्वतंग चक्रम तकरीद कुंडलम सपीत वस्त्रम तरतीर्वेकिलम तार वक्षस्थल कौस्तुभप्त्री नमामि वृकनम तरिता चतुर्भुजम। हमारे भगवान पीताम्बर धारी शंख चक्र गदा को लेकर के और जहां पर महाराज ध्रुव जी मधुबन यमुना के कालिंदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान ने आकर के दर्शन दिया। आज भगवान ने दर्शन तो दे रहे हैं, पर महाराज ध्रुव जी नेत्र खोल ही नहीं रहे हैं। अपने समाधि लगा करके बैठे हैं। सामने भगवान नारायण, इधर भक्त और भगवान दोनों। भगवान ने अपने कपोल शंख के माध्यम से दाहिने गाल पर स्पर्श करा दिया, नेत्र खुला। नेत्र खुलने पर भगवान के दिव्य स्वरूपों का दर्शन तो किया, पर स्तुति अभी नहीं आ रही है। भगवान की स्तुति कहाँ से प्रारंभ करें? हमारे ध्रुव महाराज जी परेशान। नातम विवक्त वेदम हरिर्ज्ञात्वा तरवक्त दिवस्थिता कृतांजलिर ब्रह्म वैन बंधूनां हर्षतनं बाला कृपया च कपोले। स्तुति नहीं आती है ध्रुव महाराज जी को,
पर ध्रुव महाराज जी साष्टांग दंडवत चरणों में गिर जाते भगवान नारायण के।